हेलो। स्वागत है आपका। आज हम कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे हैं जो अभी तक हमने क्लासेस में नहीं किया है, और इसको मैं अलग सेक्शन में डालूंगा, और ये मिसलीनियस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, और एक अलग तरीका और जो नया हो आपके लिए शायद मैं वो कोशिश करूंगा डालने की इसमें। और ये नया नहीं भी हो सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो शायद आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग नहीं है बट उसका सोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो प्रॉब्लम ये है कि हमको एक गिवन सीक्वेंस है उसमें मैक्सिमम पता करना है ना। ये बहुत आसान प्रॉब्लम है, और आप में से सोच रहे होंगे कि इसको सीख के क्या करेंगे, राइट? हाँ, बात सही है। लेकिन हम ये देखेंगे कि मोस्ट इफेक्टिव वे में इस प्रॉब्लम के मल्टीपल वेरिएशंस को सेम कोड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मैक्सिमम। और यहाँ से एक आपको कंसेप्ट जो पाइथन में कहते हैं ना कि पाइथन एक फर्स्ट क्लास फंक्शंस है। पाइथन में ऑब्जेक्ट जो होते हैं, फंक्शन ऑब्जेक्ट जो होते हैं, फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी आपको इससे समझ में आ जाएगा। ऑल्दो मैंने डिस्कशन ऑलरेडी फंक्शंस वाले चैप्टर में किया हुआ है, बट नेवरदलेस इसको हम एक बारी फिर से देख लेते हैं। तो एक फंक्शन लिखने वाला हूँ मैं जो मैक्सिमम निकालता है गिवन अ सीक्वेंस। तो एक इटरेबल दे दिया है मैंने यहाँ पर, लिस्ट या टुपल जैसा कुछ, और उसका मेरे को मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, गुड, बहुत ही बढ़िया, वैलिड पॉइंट है। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। एक ऑब्जेक्ट कोई भी रैंडमली कोई भी उस टेबल में से एक उठा लेंगे ऑब्जेक्ट को, और उसको बाकी ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर लें। तो हम क्या करते हैं, हम उठा लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, और मैं कहता हूँ टेबल का 0th एलिमेंट उठा लो भाई। बहुत ही बढ़िया। और एक फॉर लूप लिख लेते हैं, फॉर आइटम इन इटरेबल इफ आइटम इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को अपडेट कर दो आइटम के साथ, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू। चला के देख लेते हैं चलता है कि मैक्सिमम। तो एक लिस्ट L1 बनाते हैं, LI नाम रखते हैं। आई क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इसमें नंबर्स डालने वाला हूँ। सो लेट्स राइट 34, 20, 10, -20, 9, 89, 92 और 15, 45, कुछ भी लिख दिया मैंने रैंडम। ओके, मैक्सिमम चला लेते हैं। LI 92 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, सही रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन था, ये बन गया। अच्छा, अब आता है ट्विस्टेड वर्जन इसका, LS। सो सेम ऑब्जेक्ट को मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर स्ट्रिंग है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैक्सिमम पास करने वाला हूँ। इससे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 92। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं वैसे भी देखता तो वैसे भी 92 था, ऐसे भी 92 था। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करने वाला हूँ इस ऑब्जेक्ट में, इस 89 को लेट से 890 कर देते हैं। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और मैक्सिमम ऑफ LS अभी भी 92। क्यों? क्योंकि पाइथन में कैसे होता है, ये कैसे अरेंज होता है, कैरेक्टर सॉर्ट। तो कैरेक्टर जब आप कंपैरिजन करते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में इसको लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर बोलते हैं। सो लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जनरली ये 10 2 से बड़ा होता है, बट कैरेक्टर 10 इज लेस देन 2, राइट? क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली 1 2 से पहले आता है ना। सो अगर मैं 22 को, है ना, बोलूं 23 से छोटा है, हाँ छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि यहाँ पर पहला वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन है, और दूसरा वाला एलिमेंट इससे बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो गया। ठीक है, बट जैसे कि ये वाला केस है, और मान लो यही वाला केस है, मान लो 9। ठीक है, ये फॉल्स है। एक और केस ले लो, ठीक है। तो
देखो 10 कैरेक्टर 10 जो है 9 से बड़ा है, ठीक है, 9 से छोटा है सॉरी, और कैरेक्टर 10 जो है वो 900 से छोटा है, ठीक है। सो यहां पर 900 जो है, ठीक है, वो क्या है, बड़ा है, और यहां पर भी 9 जो है वो 10 से बड़ा है, दोनों ही बड़े हैं, जबकि हमको पता है कि न्यूमेरिकली ये ट्रू है, लेकिन कैरेक्टर वाइज ये भी ट्रू है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसको मैं अगर उल्टा देखूं तो शायद ज्यादा लॉजिकली आपको सेंस बनेगा। 9 और 900 दोनों ही कैरेक्टर 10 से बड़े हैं, बट अगर आप इसी को नंबर्स में लिखो तो ठीक है ना, अलग रिजल्ट आता है। तो मेक श्योर ये अंडरस्टैंडिंग दिमाग में हो कि कैरेक्टर 10 इज नॉट इक्वल टू नंबर 10, ठीक है ना। ये लेक्सियोग्राफिकली सॉर्ट होता है या अरेंज करते हैं हम इसको, तो ये इसकी वजह से ऐसा होता है। सो इसीलिए इवन दो 890 एक बहुत बड़ा नंबर है, 92 ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली 9 8 के बाद आता है, ठीक है ना। तो चलो ये बात आ गई समझ में। चलो अच्छा एक और चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा इस 9 की जगह ना 8 कर लेते हैं। अब चलाओगे तो 9 आएगा क्योंकि लेक्सियोग्राफिकली 9 जो है वो पहले आता है। बढ़िया। अब 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 अच्छा, अब इसमें ना आप बाकी के कैरेक्टर भी कंपेयर कर सकते हो। पाइथन में पॉसिबल है कि आप इस तरह से भी कैरेक्टर को कंपेयर कर पाओ। जैसे मान लो अगर, ठीक है, तो इस तरह के कंपैरिजन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी याद नहीं है कि कौन किसके पहले और बाद में आता है, किसी को याद नहीं रहता है, बट ऑफ कोर्स आप करते रहोगे तो यू विल सी कि ऐसा है, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है। तो इसीलिए अगर कोई ये क्वेश्चन, ये ट्रिक क्वेश्चन होता है कई बार, लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में, पूछते हैं नॉनसेंस क्वेश्चन, ये सबका कोई मीनिंग नहीं है जिसका, पर नेवरदलेस लोगों को हीरो बनना होता है। तो ये पॉसिबल है मैक्स निकालना, क्योंकि इनके बीच में जो एक तरह का ऑर्डर है वो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो इट्स पॉसिबल टू कंपेयर। तो अगर पॉसिबल है कंपेयर करना तो मैक्सिमम भी निकल सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब तक कंपैरिजन पॉसिबल है वहां पर मैक्सिमम मिनिमम भी पॉसिबल है और सॉर्टिंग भी पॉसिबल है। जहां पर ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है वहां पर मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल नहीं है और वहां पर सॉर्टिंग भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताते हैं। अब इसको मेरे को रिजल्ट को मान लो ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं 9 ना आए 890 आए, तब क्या करें। तो अब आप सोच रहे होगे कि इस फंक्शन को हम रीराइट कर लेते हैं इस हिसाब से। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको इस फंक्शन को रीराइट करने की जरूरत नहीं है। आप इसी फंक्शन को चेंज करके, इसी फंक्शन में छोटा सा माइन्यूट सा चेंज करके दोनों कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हो ना। तीसरा ट्रिक क्वेश्चन कि मान लो आपको किसी ने कहा कि भैया इसका मैक्सिमम बता दो। नाउ अगेन अगर इसका आप मैक्सिमम ढूंढोगे तो 19 आएगा, बट मेरे को 19 नहीं चाहिए, मेरे को 500 चाहिए। देखो कई बार क्या होता है ना, हम साइन पे दिमाग नहीं लगाते, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना उस पे दिमाग लगाते हैं, डायरेक्शन पे नहीं बेजा लगाना है। कब कैसा करते हैं, जैसे कोरिलेशन के केस में आप देख लो, पॉजिटिव कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है। अगर बड़ा है तो इंपॉर्टेंट है, निगेटिव है पॉजिटिव है क्या करना है, मतलब उसका मीनिंग डेफिनेटली है कि भाई अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट बड़ा कोरिलेशन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही कई बार ना मैग्नीट्यूड का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम आएगा जब आपको रियल लाइफ में ना मैग्नीट्यूड को इग्नोर करना, सॉरी साइन को इग्नोर करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को देखना पड़ेगा। उस केस में ये वाला फंक्शन अगेन फिर से ये सही रिजल्ट नहीं देता है, वो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू जो उसको मैंने बोला है करने को वही कर रहा है बेचारा। सो अब तुम्हारे पास, अब सोचो 2 मिनट के लिए इस फंक्शन में ऐसा एक छोटा सा चेंज क्या करोगे जिसकी वजह से ये फंक्शन इन तीनों केसेस पे एकदम जो आपको चाहिए वो मिल जाए। सो यहां पर कंसेप्ट आता है फर्स्ट क्लास फंक्शंस का, कि फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर आप ऐसा भी पास, एक या ज्यादा ही पास कर सकते हो, बट पैरामीटर आपको ऐसे भी पास कर सकते हो ताकि वो फंक्शन को एज इनपुट ले ले। तो यहां पर मैं ना एक छोटा सा पैरामीटर और ऐड करूंगा, इसका नाम रखूंगा की। अभी क्यों ये हम 2 मिनट में आते हैं, बट इसका नाम मैं रखूंगा की। ये की जो है ना, इस की को है ना मैं ना यहां पर डाल देता हूं, ठीक है। नाउ अच्छा एक काम करता हूं, इसका एक ओल्ड वर्जन भी डाल देता हूं, ये नोटबुक तो मैं कहीं सेव कर दूंगा।
और नीचे लिंक में डाल दूंगा कहाँ सेव किया हुआ है, बट लेट्स अज्यूम कि ये ओल्ड वर्जन है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओल्ड वर्जन, ठीक है। ओके, नाउ ये नया वर्जन है, इसमें मैंने की डाल दिया है। ओके, अब ये फंक्शन अगर चलाऊंगा तो जनरली ये चलेगा नहीं, क्योंकि 2 पैरामीटर मांग रहा है, मैंने 2 नहीं डाले हैं। तो यहाँ पर की में मैं चुपचाप मैक्सिमम यहाँ पर लिख देता हूँ इंट। तो इस रिजल्ट में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। व्हाट अबाउट दिस वन, इस पे भी मैं एक बार यहाँ पर इंट लिख देता हूँ। 890 हो गया रिजल्ट आपका, क्योंकि 890 आपके एलएस में वैल्यू पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मेरे को एक्चुअली ओवरराइड नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, आप समझ लेना, वीडियो से कंपेयर कर लेना। पॉइंट ये है कि अगर मैं पुराने वर्जन से इसको चला रहा था तो मेरे पास आंसर आ रहा था 9, अब मैं नए वर्जन से जब चला रहा हूं तो 890 आ रहा है। व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट पार्ट, एब्सोल्यूट के केस में भी सेम है। अगर मैं इसको चला दूं तो मेरे को 500 मिल गया। सो इस फंक्शन में एक बहुत छोटा सा चेंज किया मैंने, और इस फंक्शन ने मेरे 3 प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर दिया। अब इस तरह का स्लाइड में आपको सिचुएशन आएगा कि एक माइनर सा चेंज एक फंक्शन के अंदर उसको बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देता है, तो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। अब ये ट्रेड ऑफ कब होता है, तो अब ये ट्रेड ऑफ तब होगा जब एक ही तरह का फंक्शन सिग्नेचर को आप बार बार लिखते हो। तो बहुत बार मैंने लोगों के कोड में देखा है, एक ही कोड होगा, वो 4-5 बार रिपीट किया हो रहा था, उसमें बहुत छोटा छोटा चेंजेस करते हैं वो, बस एक छोटा चेंज कर दिया, स्ट्रिंग के लिए बना दिया, फ्लोट के लिए बना दिया, डेसिमल के लिए बना दिया, वगैरह वगैरह। तो जब भी ये कर रहे हो ना, तो मतलब कि भाई इसका एक बेटर तरीका होगा हमेशा, और वो उनमें से एक तरीका ये है कि आप फंक्शन में एक पैरामीटर जो है उसको फंक्शन की तरह पास कर दो, और ये जो है फंक्शन यहां पर अप्लाई हो जाएगा जब आप उसको कॉल करोगे तो, ठीक है ना। इसको इस तरह का जो प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट क्लास प्रिंसिपल, जो फर्स्ट क्लास फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, जो फर्स्ट क्लास सिटीजन है पाइथन के अंदर, वो जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक जो उसका एक पार्ट है, उसको ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल करती है कि फंक्शन जो है वो एक दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट भी ले सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में फंक्शंस इस तरह से बिहेव करते हैं। अब ये अब आप कहोगे कि इसका कोई रियल लाइफ में एग्जाम्पल है क्या। अच्छा, तो मैं कोई इसके बारे में ना डिबेट नहीं करूंगा कि ये आपको पसंद आया कि नहीं, मैं बस छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पाइथन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कुछ, उसमें से एक फंक्शन तो यही है आपका मैक्स। अब ये जितना भी एग्जांपल आपने लिया है ना, इसको इस जो बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर भी सेम चीज अप्लाई डाला हुआ है। तो इस मैक्स में आप li निकालो और यहाँ की इक्वल टू इंट लिख दो, बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैक्स फंक्शन में li निकालो, की में abs लिख दो, li की जगह यहाँ पर la होगा, -500 आएगा। और मैक्स में ls निकाल लो, की में इंट लिख दो, 890 आएगा। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल। तो आपके इनबिल्ट फंक्शन में भी ये फीचर डाला हुआ है, तो अगर लोगों को लगता कि ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये फीचर नहीं डालते ना। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि दिस इज दी ओनली फंक्शन जहां पर ये चलता है। तुमको और एग्जांपल बताता हूँ। सॉर्टेड बहुत कमाल का फंक्शन है। तुमको किसी ने कहा कि भाई मेरे पास एक टुपल ऑफ एलिमेंट है, और इसको क्या किया मैंने, कहीं तो कुछ छोड़ दिया। हाँ, इसको मेरे को सॉर्ट करना है किस बेसिस पे, जिस बेसिस पे ये नंबर सेकंड एलिमेंट में पड़ा हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, 2 मिनट के लिए सोचो। अगर तुमको ये कंसेप्ट नहीं पता है तो कैसे करोगे, मतलब, और ये लेट से 1000 एलिमेंट्स हैं इसमें, और इसमें तुमको सेकंड वाले नंबर के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। अब वो असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट है, तुम्हारे ऊपर है।
तो असेंडिंग सॉर्ट होगा तो C20 पहले आएगा, फिर A200 आएगा और फिर B300 आएगा। डिसेंडिंग सॉर्ट होगा तो B300, A200 एंड फिर C20 आएगा। ये कैसे करोगे? अब फॉर लूप लिख लो और लिखना चालू करो कोड को, और यू विल रियलाइज कि 2 सेकंड में ये कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपको हो सकता है कॉर्नर केसेस भी हैंडल करने पड़ जाए। तो अब यही सेम चीज को पाइथन क्या कहता है कि सॉर्टेड भाई आप यूज कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा पास कर दो। और अगेन यहां पर आता है की में आप बताओ कि आपको करना क्या है। तो भाई मेरे को तो बस कंपैरिजन करना है पहला एलिमेंट का इस टुपल का ना, टुपल में 2 एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे। मैं कह रहा हूं कि मुझको तो फर्स्ट एलिमेंट पे कंपैरिजन करना है। अभी ध्यान दो, ये जो चीज लिखी है ना मैंने, इट्स अ फंक्शन। मतलब अगर मैं यहां आगे पैरेंथेसिस में ठीक है, सो ये जो चीज लिखी है ये एक पैरामीटर जैसा है, राइट? मतलब ये जो है ये आपका फंक्शन है। इसको इसी तरह से रखते हैं और इसका नाम डाल देते हैं, ज्यादा आसान होगा समझना। अब ये जो f है ये एक फंक्शन है, राइट? तो यहां पर मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूं, राइट? अब इस फंक्शन के अंदर मैं कह रहा हूं कोई भी जो भी आप कर रहे हो उसमें हम उसमें उसका फर्स्ट इंडेक्स उठा लेते हैं। ठीक है, सो 10 आ गया, राइट? सो फर्स्ट इंडेक्स ये है, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट है। यहां पर अगर 3-4 भी होते तब भी फर्स्ट इंडेक्स, चूंकि मैंने वैसा लिखा हुआ है, तो सेम चीज हम यहां पर ये वाला पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर लैम्डा आपको नहीं पता है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे। हाँ, सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आप की जगह एफ कर सकते हो अगर दिक्कत होती है तो। ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो इनफैक्ट ये अप्रोच ज़्यादा अच्छा लगता है लैम्डा लिखने से। लैम्डा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार नए लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, पता नहीं। ठीक है, तो बट कई जगह बहुत यूजफुल होता है। ओके, सो अगर आप इसको चलाओगे तो ये आपका डेटा सॉर्ट हो गया बिना कुछ मच किए हुए, बिना ज़्यादा कोड लिखे हुए। अच्छा, इसको अगर उल्टा करना है तो उस केस में आप रिवर्स ट्रू कर दो तो ये उल्टा सॉर्ट हो गया। रिवर्स एक पैरामीटर है सॉर्टेड का। सो अब सोचो 2 मिनट के लिए, क्या ये यूजफुल नहीं है? तो कई बार ना पाइथन आता है, हमको कोडिंग बहुत आती है, बट हमको ये सब चीज़ें नहीं पता होती, उसकी वजह से हमारा कोड ना अननेसेसरी बड़ा हो जाता है और वो यूज़फुल नहीं है किसी के लिए भी। आपके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा कोड, और मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और मेरे हिसाब से ये एक मीनिंगफुल कंसेप्ट है जिसको लोग नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं या नहीं समझना चाहते हैं, जो भी रीज़न। बट ये आप इस कंसेप्ट को बहुत जगह लगा सकते हो। और ये खाली मैथ्स और सॉर्टेड में आपको ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। मिन पे भी ये चलता है, ग्रुप बाय जो है आपका इटर टूल्स का, उसमें भी सेम कंसेप्ट है। पाइथन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं जहाँ पर आपको की पैरामीटर दिख जाएगा, और ये की का मतलब ही यही है कि भाई एज इनपुट एक फंक्शन यहाँ पर आप पास कर सकते हो। हाँ, ये सेम चीज़ आर में भी होती है। ठीक है, ये जितना भी मॉडर्न लैंग्वेजेस है जहाँ पर फंक्शंस को फर्स्ट क्लास बोला गया है, हर लैंग्वेज में ये फीचर अवेलेबल मिलेगा आपको। तो एग्जैक्टली डिक्टो चीज़ आपको आर में भी आप कर सकते हो। तो अब दुनिया का कोई भी लैंग्वेज, ये कंसेप्ट आप ऐसा नहीं है कि पाइथन स्पेसिफिक है, ये आप कंसेप्चुअली आप किसी भी लैंग्वेज जो फर्स्ट क्लास फंक्शंस या फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप को सपोर्ट करता है उस पर भाई आप चला सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस तरह के मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। मेरा मन ये है फाइनली कि मैं, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि कंसेप्ट बहुत ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, हमको कुछ ऐसा बताओ जो शॉर्ट और फास्ट हो। तो लो भाई, ये शॉर्ट और फास्ट है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं होती हैं जो शॉर्ट और फास्ट होती हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। बाय द वे, जस्ट फॉर यू गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियोस बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आएंगी। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, और ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, क्योंकि मैं बिजी रहना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट यस, आपको लगता है कि आप इसको सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हो, तो वो भी मेरे लिए, मैं इसको अपने शौक से के लिए बना रहा हूँ। या ऐसा समझ लो कि मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है इसको इन वीडियोस को बनाने का। वो लोग जो लोग कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते,
जो सिर्फ यूट्यूब अफोर्ड कर सकते हैं और उनको वहीं से सीखना है, उनके लिए ऐसा। तो आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो इट्स ऑल गुड, ठीक है। ओके, सो अपना अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली बार कुछ नया इंटरेस्टिंग के साथ। अगली बार मोस्ट प्रोबेबली मैं इटरेटर और इटरेबल्स के का डिस्कशन करूँगा, और मैं हमने वो डिस्कस किया है बेसिकली, बट इटरेटर्स क्यों कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बनाने, और क्या उसका वैल्यू एडिशन होता है आपके कोड में, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।